हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज बागोरिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 के जो आगे के जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम 8 तक के जो क्वेश्चंस है, 2 वीडियो हमने इससे पहले बनाए थे 9.1 के, उनमें 8 तक के जो क्वेश्चंस है वो हम सोल्व कर चुके हैं। 5th क्वेश्चन से दूरी सूत्र को हम काम में ले रहे हैं। सारे ही जो क्वेश्चंस है वो दूरी सूत्र पर ही बेस्ड होंगे। तो और इसके अलावा जो विविध प्रश्न वाला है उसमें भी दूरी सूत्र पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनको भी हम सोल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में वही आने वाले हैं। विभाजन सूत्र यानी 9.2 जो प्रश्न वाली है वो एग्जाम में आपके आने वाली नहीं है, इसलिए हम उसको सोल्व नहीं करेंगे। और एक दूसरी बात कि कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। तो अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है जहां पर अपने को ये पता लगे कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। अभी एग्ज़ाम लगने का पूरा जो सरकार द्वारा किया जा चुका है कि एग्ज़ाम तो हम लेंगे ही, भले वो बाद में लें। तो इसलिए पढ़ाई करना न छोड़े, स्टडी करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को हम। तो स्टूडेंट्स 9.1 का जो 9वां प्रश्न है ये है अपने पास में। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए माइनस ए और माइनस का अंडर रूट 3a और अंडर रूट 3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो पहले तो हम इन्हें नाम दे लेते हैं A, B और C। हमें सिद्ध करना है कि ये जो तीनों है ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में अपने को पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं। अगर आप त्रिभुज बनाएं जैसे ये ए बी सी, तो ये ए बी बी सी और ए सी ये तीनों बराबर होने चाहिए। तो अगर ये तीनों एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो ये तीनों की जो दूरियां हैं ए बी बी सी और ए सी की जो दूरियां हैं वो बराबर होनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे फॉर्मूला अपने पास में है दूरी सूत्र है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले हम करेंगे ए और बी के बीच की दूरी। तो a तो है अपने पास में a और b है अपने पास में माइनस a। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स x1, ये हो गया y1, ये x2 और ये y2। हम ज्ञात कर रहे हैं ab मतलब a और b के बीच की दूरी। तो अंडर रूट x2 मतलब माइनस a, फिर फॉर्मूला का माइनस, और x1 यानी a का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी माइनस a माइनस y1 यानी a का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट माइनस a और माइनस a दोनों आपस में जुड़ेंगे, हो जाएंगे माइनस के 2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी माइनस a और माइनस a दोनों मिलकर हो जाएंगे माइनस का 2a का होल स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा 2 दूनी 4a स्क्वायर। माइनस 2 है, माइनस का मान है, स्क्वायर करने पर ये प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही ये भी हो जाएगा प्लस का 4a स्क्वायर और 4 और 4 8a स्क्वायर। रूट निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें खाली ये देखना है कि ए बी बी सी और ए सी बराबर है कि नहीं। इस साइड में हम कर लेते हैं। अब हम कर लेते हैं बी सी। तो b को हम ले लेंगे यहाँ पे माइनस a और c है अपने पास में माइनस का अंडर रूट 3a और फिर प्लस का अंडर रूट 3a। तो बी सी हम निकाल रहे हैं bc। तो bc हो जाएगा स्टूडेंट्स अंडर रूट x2 यानी ये हम लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2। तो x2 यानी माइनस का अंडर रूट 3a और x1 माइनस का a है, तो माइनस पहले फॉर्मूला का और फिर माइनस का a, इन दोनों का स्क्वायर प्लस y2 यानी अंडर रूट 3a माइनस फिर से y1 अपने पास माइनस का a है
तो ये इनका स्क्वायर। सरल करेंगे इसे, माइनस का अंडर रूट 3a माइनस माइनस प्लस का a का होल स्क्वायर प्लस फिर से माइनस का अंडर रूट 3a माइनस माइनस प्लस का a और फिर होल स्क्वायर। तो ये सिचुएशन है स्टूडेंट्स। इसे हम थोड़ा चेंज करते हैं, a को पहले ले लेते हैं, माइनस के अंडर रूट 3 को बाद में ले लेते हैं, इसका स्क्वायर। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3a का स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 3 और a स्क्वायर प्लस 2ab। तो इन दोनों को गुणा करो आपस में और 2 से और गुणा कर लो। तो इन दोनों को गुणा करने पर हो जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर और 2 और इसके साथ हो जाएगा 2 अंडर रूट 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। ये स्थिति है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab, इन दोनों को गुणा करके 2 से और तो माइनस का 2 अंडर रूट 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर मतलब यहाँ पर है अंडर रूट 3a, b का मान है तो अंडर रूट 3a का स्क्वायर करेंगे तो 3a स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन। और इससे आगे ऊपर वाला एज इट इज हम ले लेंगे यहाँ पे और इनका रूट। तो स्टूडेंट्स देखिए 2 अंडर रूट 3a स्क्वायर माइनस का है, 2 अंडर रूट 3a स्क्वायर प्लस का है। सजातीय पद है, अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह होने पर हम करते हैं बाकी। तो इसमें से ये गया a स्क्वायर और a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर सारे a स्क्वायर ही प्लस के हैं, जोड़ेंगे इनको 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8। तो ये हो गया अंडर रूट 8a स्क्वायर। तो मतलब हमारे पास AB और BC तो बराबर आ चुके हैं। अब हम AC को और करके देखते हैं। अब हम करेंगे AC। तो A अपने पास में है A और C अपने पास में है अंडर रूट 3a माइनस का और अंडर रूट 3a प्लस का, x1 y1 x2 y2। तो हम कर रहे हैं AC। तो AC अंडर रूट x2 यानी माइनस का अंडर रूट 3a माइनस x1 यानी a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी अंडर रूट 3a माइनस a का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसे सरल करने के लिए आप इसको देखते ही कोई सर्वसमीकरण लगा नहीं सकते कि दोनों ही जो पद है वो माइनस के हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको 2 बार गुणा कर सकते हैं। पहले के जो मान थे दोनों के अंडर रूट 8a स्क्वायर और अंडर रूट 8a स्क्वायर, तो ये मैंने लिख के छोड़ दिया था यहाँ पे कि पता रहे हमें कि क्या मान था AB और BC का। तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप एक बार अंडर रूट 3a को उतार ले और फिर इसके बाद में माइनस का अंडर रूट 3a माइनस a को ऐसे कैसे, फिर माइनस का a, फिर माइनस का अंडर रूट 3a माइनस a को गुणा करो आप। माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3a को अंडर रूट 3a से गुणा करने पर 3a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3a को a से गुणा करने पर अंडर रूट 3a स्क्वायर। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और a को अंडर रूट 3a से गुणा करने पर अंडर रूट 3a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और a को a से गुणा करने पर a स्क्वायर। तो ये हो गया है 3a स्क्वायर अंडर रूट 3a स्क्वायर और अंडर रूट 3a स्क्वायर दोनों मिलकर हो जाएंगे 2 अंडर रूट 3a स्क्वायर और a स्क्वायर 3a स्क्वायर में जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे 4a स्क्वायर। तो इसका जो मान है ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3a स्क्वायर। ये स्थिति है अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3a का स्क्वायर, अंडर रूट 3a का स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर माइनस 2ab, इन दोनों को गुणा करो। अंडर रूट 3a को a से गुणा करने पर अंडर रूट 3a स्क्वायर, 2 से और गुणा कर लो 2 अंडर रूट 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी a स्क्वायर। तो और आगे हम इसे सरल करेंगे। और आगे सरल करने पर आप देखिए
4 a स्क्वायर, 3 a स्क्वायर और a स्क्वायर, ये प्लस के हैं तीनों जुड़ेंगे, अब 4 और 3 7, 7 और 1 8, तो ये हो गया 8 a स्क्वायर। 2 अंडर रूट 3 a स्क्वायर प्लस का, 2 अंडर रूट 3 a स्क्वायर माइनस का, तो ये हो गया यहीं पर ख़त्म। तो आपने देखा अंडर रूट 8 a स्क्वायर ए बी और बी सी का भी मान था और ए सी का भी मान यही है। तो हम लिखेंगे कि चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है, इसलिए ए बी और सी एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10वां प्रश्न अपने पास में। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 -2 7 और 3 -3 सररेख है। सररेख का मतलब कि ये एक ही रेखा पर स्थित है। जैसे मान लो ये एक रेखा है तो ए बी और सी या तो इस तरीके से, या हो सकता है कि बी सी ए इस तरीके से, मतलब कोई सा भी जो तीनों जो बिंदु है वो कहीं पर भी स्थित होंगे, लेकिन ये एक ही रेखा पर स्थित है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा कि या तो ए बी और बी सी और ए सी को हम ज्ञात तो करेंगे, ए बी प्लस बी सी करेंगे तो वो ए सी के बराबर हो, या हम ए सी प्लस बी सी करें तो वो ए बी के बराबर हो। कुछ ऐसा हमें करना पड़ेगा, दो को जोड़ना पड़ेगा कि वो तीसरे के बराबर हो। तो हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र है अपने पास में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम पहले ले रहे हैं ए बी को, नाम दे देते हैं हम ए बी और सी। तो पहले हम ले लेते हैं ए बी को। तो ए अपने पास में है 1 1 और बी अपने पास में है -2 और 7। तो ए बी x1 y1 x2 y2, x2 यानी -2 माइनस x1 का मतलब 1 का होल स्क्वायर और y2 यानी 7 माइनस y1 यानी 1 का होल स्क्वायर। तो -2 और -1 मिलकर हो जाएंगे माइनस के 3, दोनों ही माइनस के पद हैं इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पर 7 में से 1 गया 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर माइनस के 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9 प्लस का और 6 6 36, और 36 और 9 को हम जोड़ेंगे, 9 से 15 की 5 हासिल की 1, 3 और 1 4 अंडर रूट 45। और इसको हम थोड़ा शुद्ध कर लेंगे। तो इसमें भाग जा रहा है जैसे 3 का 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और फिर 3 पंजे 15 और 5 का एक बार। तो 3 का एक जोड़ा इसमें बन रहा है, तो 3 इसमें स्टूडेंट्स निकल जाएगा बाहर और अंदर रह जाएगा 5। तो ये हो गया 3 अंडर रूट 5। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं बी और सी को। ये x1 y1 x2 और y2। तो बी सी 3 माइनस माइनस का 2, 3 माइनस माइनस का 2 का स्क्वायर और -3 -7 का स्क्वायर। सरल करते हैं। 3 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2 का स्क्वायर, -3 और माइनस का 7 मिलकर हो जाएंगे -10 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 ताई का 100, 55 25 प्लस 100 और 100 और 25 हो जाएगा 125। और 125 को भी हम शुद्ध करेंगे। देखो 5 × 5 × 5 अगर हम अभाज्य गुणन करेंगे 25 और 25 125, तो 5 का एक जोड़ा बन रहा है, तो इस 5 को तो अपन निकाल देंगे बाहर और अंदर रह जाएगा अंडर रूट 5। तो ए बी का मान तो है अपने पास 3 अंडर रूट 5 और बी सी का मान है अपने पास 5 अंडर रूट 5, जो कि ए बी से बड़ा है। मतलब आगे आने वाला जो मान होगा वो इससे छोटा निकलेगा क्योंकि ये बड़ा दिख रहा है हमें, और इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर वो हो जाएगा
तो करके मैं आपको दिखाता हूँ। और सी का मान मैंने लिख लिया है, मैंने मिटा दिया था अभी। और ए बी और बी सी के मान अपने पास है। ए बी का मान था 3√5 और बी सी का मान था 5√5। अब हम करेंगे ए सी। ये करने के लिए हम ए और सी को यहाँ पे ले लेते हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये खाली आपकी सरलता के लिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। ए सी तो मैं इस बार x2 - x1 ना बोल के डायरेक्ट ऐसे करूँगा। 3 - 1, थोड़ा फटाफट करने का तरीका, -3 - 1 का होल स्क्वायर। 3 में से 1 गया, 2 का स्क्वायर, -3 और -1 मिलकर हो जाएंगे -4 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 + 4 चौक 16 और 16 और 4 20। तो 20 का अंडर रूट हम करके देखेंगे। 20 में भाग जाता है 2 का 10 बार, 2 का 5 बार, 5 का 1 बार। 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 तो रह जाएगा बाहर और अंदर रह जाएगा √5। तो हम देख रहे देखो ए बी का मान है 3√5 और ए सी का मान है 2√5। तो हम करेंगे ए बी + ए सी। तो ए बी + ए सी बराबर हो जाएगा 3√5 + 2√5, मतलब 3 और 2 5√5। और हमारे पास बी सी है 5√5, मतलब ए बी + ए सी बराबर है बी सी। तो बी सी एक पूरी लाइन है और ए बी और ए सी इसके टुकड़े हैं, मतलब हम लिख सकते हैं इसे बी और सी। यहाँ पर ए है बीच में, तो बी यहाँ पर -2 7 और ए है 1 1 और सी है 3 - 3। तो ए बी और ए सी का जोड़ बी सी के बराबर है। इट मीन्स ये सररेख बिंदु है, मतलब एक ही रेखा के बिंदु है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए सिद्ध होता है कि ए बी सी सररेख बिंदु है। तो 11वां प्रश्न स्टूडेंट्स अपने पास में, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2 -5 और 2 - 3 से समान दूरी पर हो। तो जैसे इसे हम नाम देते हैं ए, इसे हम नाम दे देते हैं बी, मतलब ए और बी से समान दूरी पर कोई बिंदु x अक्ष पर है। तो हम इसमें मान लेते हैं कि माना वह है बिंदु C है। तो C के निर्देशांक, तो C के निर्देशांक एक तो होगा x का मान और एक होगा y का मान। तो x की जगह पर तो x आएगा अगर x अक्ष का नाम है, लेकिन y की जगह पर आ जाएगा 0, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो ये C के निर्देशांक ये बन गए हैं। अब प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है कि A और B से C समान दूरी पर है, मतलब हम कह सकते हैं कि AC बराबर है BC। AC बराबर है BC। दूरी सूत्र, एक बार दूरी सूत्र से मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर तो हम कर लेंगे AC को और इधर हम कर लेंगे BC को। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, देखो दोनों साइड में अगर रूट आ जाए तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो ये रूट हट जाएगा। अब हम AC के लिए x2 - x1 करेंगे। AC के लिए तो C ये रहा और A ये रहा, तो x2 - x1 यानी x माइनस का 2, x माइनस का 2 का स्क्वायर। रूट हम नहीं लगाएंगे। y2 यानी कि 0 - y1 यानी कि -5 का होल स्क्वायर। ये हो गया इस साइड में AC के लिए। BC के लिए हम B ये रहा, C ये रहा, तो x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 0 माइनस के 3 का होल स्क्वायर। सरल करेंगे हम, ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस
और इस तरीके से 2 है प्लस का बन जाएगा। यहाँ पे अपने पास में ये हो जाएगा 5 -5 माइनस और -5 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 5 ही रह गया अपने पास। यहाँ पे x - 2 का होल स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर -2ab। तो इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर 2 से और गुणा करेंगे, तो 2 को x से गुणा करने पर 2x और 2 से और गुणा करेंगे 2 दूनी 4x प्लस b स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पे प्लस का 3 का स्क्वायर। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4x 2x और 2 दूनी 4 प्लस b स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 पचम 25 और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 प्लस 3 तिया 9। दोनों पक्षों में स्टूडेंट्स आप देखिए कि समान पद हो एक तो और समान चिन्ह वाला हो तो वो उससे कैंसिल हो सकता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का इधर और एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस का है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है। ऐसे ही 4 प्लस का है इधर भी 4 प्लस का है तो ये कैंसिल हो गया है। 4x से 4x कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो और आगे हम इसे हल करते हैं। तो हम x के पद एक साइड में कर लेंगे तो माइनस का 4x हम यहाँ लाएंगे प्लस के 4x के साथ, तो प्लस का 4x और माइनस का 4x इधर आकर हो जाएगा प्लस का, और इस 25 को हम ले जाएंगे उधर, यहाँ पर ऑलरेडी 9 है प्लस का 25 जब इधर जाएगा हो जाएगा माइनस का 25। 4x और 4x मिलकर हो गए हैं 8x बराबर 9 माइनस 25 का मतलब 25 में से आप 9 को घटा सकते हैं, बचेगा 16 माइनस का। x बराबर हो गया माइनस के 16/8 और 8 दूनी 16, तो x बराबर हो गया माइनस का 2। तो c के निर्देशांक हो गए स्टूडेंट्स अपने पास में। x का मान तो आ गया है -2 और y का मान ऑलरेडी हमें पता था 0। तो -2 0 ऐसा बिंदु है जो कि a मतलब -2 -5 और b यानी 2 -3 से समान दूरी पर है। 12वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स अपने पास में 11 क्वेश्चन के जैसा ही है। वो था x अक्ष पर, यह है y अक्ष पर। y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -5 -2 और 3 2 से समान दूरी पर स्थित है। तो इसको करने के लिए हम पहले इन बिंदुओं को नाम दे देते हैं। इसका नाम हम दे देंगे b, इसका नाम हम रख लेंगे a, और इस बिंदु के लिए हम कहेंगे माना वह बिंदु C है और C के निर्देशांक होंगे x और y। तो ये जो बिंदु है ये y अक्ष पर स्थित है, तो y अक्ष पर स्थित होने के कारण यहाँ पर x का मान होगा 0 और y का मान होगा y। और बिल्कुल उसी क्वेश्चन के जैसे हम इसमें करेंगे AC इक्वल है BC के, बिल्कुल प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, हमारे मन से हमने ये नहीं किया है। तो प्रश्नानुसार AC बराबर है BC, तो इसलिए √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल होगा BC वाले x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इनके मान रखेंगे। देखो रूट से रूट कैंसिल हो गया है। अब हम AC के लिए x2 - x1 का मान रखेंगे तो AC तो A ये रहा और C ये रहा अपने पास, तो 0 माइनस का 5 0 माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी y -2 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया AC के लिए। BC के लिए हम करेंगे BC ये रहा अपने पास में, तो 0 -3 का होल स्क्वायर और y2 - y1 y -2 का होल स्क्वायर। और हम इसे सरल करेंगे तो 0 माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे y माइनस हो जाएगा प्लस, तो +2 का होल स्क्वायर। यहाँ 0 - 3 का होल स्क्वायर मीन्स -3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर मीन्स स्टूडेंट्स a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी y स्क्वायर -2ab यानी 2 को y से गुणा करेंगे और 2 से और गुणा करेंगे, मतलब हो जाएगा 4y प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर मीन्स 4
यहाँ पे 0 + 5 का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर। ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर होता है a² यानी y² प्लस 2ab, मतलब इन दोनों को गुणा करके 2 से गुणा, 2 को y से गुणा करेंगे 2y और 2 से गुणा करेंगे तो 4y, 2 दूनी 4। और b का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4। यहाँ -3 का होल स्क्वायर मतलब 9, 3 × 9 प्लस y² -4y + 4। यहाँ पे 25 प्लस y² प्लस 4y प्लस 4 बराबर 9 प्लस y² -4y + 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, दोनों साइड में जो y² है ये सेम साइन का है, प्लस का है दोनों साइड में, तो y² से y² कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 4y से 4y कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो हम इसका कर देंगे पक्षांतरण। पक्षांतरण जब हम करेंगे तो 4y को हम जहाँ पर है वहीं पर रहने देंगे और माइनस का 4y इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का। बराबर में अपने पास में है 9 और प्लस का 25, तो प्लस का 25 इधर आकर हो जाएगा माइनस का 25। 4y और 4y मिलकर हो जाएंगे 8y और 9 प्लस का है और 25 जो है वो माइनस का है। इन दोनों का अंतर 25 में से 9 जाएगा, बचेगा 16 माइनस का 16। y बराबर -16/8। 8 का भाग 16 में लगाएंगे 2 बार आ जाएगा, तो y बराबर -2। तो c के निर्देशांक हो जाएंगे स्टूडेंट, c के निर्देशांक हो जाएंगे, x का मान था अपने पास में 0, y का मान आ गया है -2। तो 0 -2 वो बिंदु है जो कि -5 -2 और 3 2 से समान दूरी पर स्थित है। तो कैसा लगा स्टूडेंट्स आपको? आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस हम आगे आने वाले वीडियो में सोल्व करेंगे। मैं अभी सोच रहा हूँ कि रोज़ाना में 2-4 क्वेश्चन सोल्व करके और वीडियो अपलोड करता रहूँ। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको क्लास समझ में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो लाइक का बटन भी आप दबा सकते हैं। मैं देखता हूँ कि जितने व्यू होते हैं तो उतने भी लाइक नहीं होते, तो प्लीज़ लाइक भी उसको करें। नए हैं अगर आप चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद।